विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप बेहतर होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई के प्रति आप अग्रसर होंगे। आपको बता दूँ, मैं आपकी तैयारी, वो भी रेलवे भर्ती परीक्षा, आरआरबी, एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होने वाला आपको पता है, वो 12th लेवल का। इस 12th लेवल की परीक्षा में अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हो तो आपको बता दूँ, आप पढ़ सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और 100% ऑथेंटिक सही जानकारी के साथ पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट और ऑप्शनों के साथ हम मैथ्स की क्लास और रीजनिंग क्लास लगा रहे हैं। बात रही जी के जेस की शिफ्ट बाय डे बाई चल रही है और हाल ही में एग्जाम हुआ, आपको पता है एनटीपीसी का, उसी के प्रश्न पत्र हैं स्नातक स्तर के। और 12th लेवल में आपको सपोर्ट करेगा, जो लिख कर कह सकता हूँ। और रीजनिंग की बात करें तो हम वही टाइप पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम पूछ चुका है, इससे बाहर का प्रश्न नहीं आएगा। मैथ्स का चैप्टर वाइज चल रहा है, आप देख पाएंगे इन अध्यायों का भी। फिलहाल प्रतिशत, लाभानी, बट्टा, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इन अध्यायों का अगर एक शिफ्ट में हम सिर्फ एक शिफ्ट उठाते हैं, उस शिफ्ट में अगर इन अध्याय के प्रश्न हैं तो पूरे प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं, तो आपको पता कम से कम 5 प्रश्न आ रहे हैं और अधिकतम 8 प्रश्न बस हो गया। इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं आएगा इन 5 अध्यायों का। और आप देखना चाहते हैं तो आरआरबी, एनटीपीसी, एमसीक्यू 2025 के प्रश्नों का समाधान और भंडारक की प्लेलिस्ट में आपको इन प्रश्नों को पढ़ सकते हो। हमारे साथ डेली क्लास अटेंड करने का प्रयास करते हैं, लगा रहे हैं रिकॉर्ड क्लास। और आप देख पाएंगे कि यहाँ पर एग्ज़ाम डेट भी आप देख पाएंगे, समय देख पाएंगे और पेपर देख पाएंगे आप लोग। और आप हमारे चैनल पर आप जाके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और रही बात यहाँ पर, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरे भाई पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल चिंता नहीं करना। चलिए, तो मेरे ख्याल से जो मेरी 11वीं 12वीं नंबर की क्लास होगी, जो भी होगी, तो आप जाके देखें। इससे पहले हमने प्रतिशत, लाभ, हानि, बट्टा, इन्हें छोड़कर संख्यापत्ति, एलसीएम, एचसीएफ, औसत, अनुपात, समुपात, साझेदारी, मिश्रण, भिन्न, एज, सरलीकरण, सांख्यिकी, इन अध्यायों का प्रश्न पढ़ाया है और उसके बाद आपको इनको ले रहे हैं। चलिए, और आप देख लीजिएगा, शिफ्ट हमने दिखा दिया आपको, डे भी दिखा दिया है। उस शिफ्ट के उस तारीख के हम पहला प्रश्न ले रहे हैं, याद रखें, आपके समक्ष होगा, आप देखिएगा। यहाँ पर बस समझने का प्रयास करना मेरे भाई। एक्स और वाई और जेड ने क्रमशः 6:59:41 के अनुपात में एक धनराशि निवेश किया। निवेश किया यदि उन्होंने वर्ष के अंत में 3,180 रुपये का कुल लाभ अर्जित किया, तो वाई और जेड के हिस्से के बीच अंतर कितना होगा। देखिएगा, मुझे पता है ये अध्याय साझेदारी का है या अनुपात विभाजन, आप जहाँ देख पाएंगे। और आप इसी प्रश्न को अनुपात में पढ़ोगे तो अनुपात में आ जाएगा, ये है कि नहीं। साझेदारी पढ़ोगे तो साझेदारी में आ जाएगा। लेकिन यहाँ लाभ की बात कर दिया तो मैंने कहा इस प्रश्न को ले लेता हूँ मैं। तो लाभ के रूप में जो प्रश्न हमने लिया है इस 5 अध्याय की श्रृंखला में, और इससे पहले भी हमने 2 या 3 क्लास इन 5 अध्याय कर पढ़ा चुके हैं। चलिए, हमें पूछ रहा है वाई और जेड के हिस्से का अंतर। हमने कहा कि वाई का पैसा 59 है और जेड का 41 है। दोनों का अंतर देखेंगे मेरे भाई, तो ये बनेगा 18। ना समझे आप लोग, कितना बनेगा? 18 बनेगा। हमने कहा 18 बन रहा है, ठीक है। अगर 18 बन रहा है तो ये बताओ, 18 बन रहा है, इसका मतलब ये होता है 18 अंतर आया है। जे वाई का है, ये जेड का है, तो जेड और वाई का अनुपाती अंतर 18 है। जो भी अंतर आएगा वो 18 के पहाड़े में आएगा। हमने कहा 18 के पहाड़े अगर आप कहते हो सर, तो मेरे भाई हमने बता चुके हैं, पहले ऑप्शन से और मेथड से है ही हल करके बताएंगे। 18 का पहाड़ा देखोगे आप लोग, 18 3 54 होता है ऑप्शन बी में। ना समझे भाई, 18 अनुपात अंतर आया है भाई। वाई का जेड का अंतर 18 आ रहा है और अंतर ही तो पूछ रहा है। 18 के पहाड़े में हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट नहीं आएगा, सेकंड आपका राइट आंसर होगा। और आप ऐसी भी नहीं करते तो क्या कर लेते, 18 मतलब होता है 8 और 1 9, मतलब 9 का नियम। और आप गणित वाले बच्चे हो चाहे ना हो, लेकिन तैयारी कर रहे तो आपको पता होगा 9 का जोड़ का नियम, मतलब 9 का विभाजितक नियम। क्या आपने कभी पढ़ा है? बताओ। अब आपको बता दें, इस प्रकार से आप 5 4 9 भी कर सकते थे। ये ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, समझे। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, और हम आपको बता दें ये शिफ्ट वही है, उसी शिफ्ट को उसी तारीख के प्रश्न हैं। और हमने अपनी पीडीएफ के माध्यम से इस प्रकार से प्रश्न बनाया है, बाकी आपको वहाँ पर भी दिखा सकते हैं, लेकिन वहाँ थोड़ा दिक्कत होता है प्रश्न दिखाने में। चलिए, अगला प्रश्न आप देख पाएंगे। और एग्जाम पैटर्न को समझने का प्रयास करें कि एक ही शिफ्ट में इन 5 अध्यायों के कितने प्रश्न आते हैं, किस लेवल के आते हैं। और कुछ टॉपिक ऐसे होंगे कम से कम आपको 4 से 5 प्रश्न रिपीट होंगे बार बार। चलिए,
अक्षय अपनी आय का 40% खर्च करता है। यदि वह 24,000 रुपये बचाता है तो उसकी आय कितनी है? देखिएगा ऑप्शन हमारे पास थर्ड राइट है, लेकिन ऑप्शन कैसे आएगा ये बताते हैं। अगर उस 100 रुपये कमाता है 100%, अगर 40% खर्च कर रहा है मेरे भाई तो 60 ही तो बचेगा। अब देखो अगर 60% बच रहा है तो वही तो परसेंट में रियल में कितना बच रहा है? 24,000 बच रहा है ना, बच रहा है। हमने कहा अगर हम परसेंट को अलग करके नीचे क्या ला देते हैं 100, तो यहाँ 100 आ जाएगा। ये आपकी टोटल आय है, आपने 100 का माना, 100 माना था आय, हमने कहा 0 0 चला गया। यहाँ काटेंगे 6 का पहाड़ा 4 बार जाएगा, जाएगा 4 बार। हमने कहा यहाँ 10 बच्चा है, एक जीरो बचा, ये जीरो कटेगा, ठीक है। 10 बच्चा यहाँ गुणा, ऊपर 4 बार गया नीचे भी 4 आएगा, मतलब ये 40 तो आने वाला है। अब हमने कहा है 3 जीरो और लगा देते हैं। ये बताओ ऑप्शन हमारे पास 40,000 यहाँ पर मिल गए, यही आपका राइट आंसर होगा। थोड़ा सा यहाँ पर हैंड राइटिंग नहीं बनती है क्योंकि हम हाथ से लिखकर और हम मोबाइल से समझाते हैं, थोड़ा सा आप लोग प्रयास कीजिएगा। सुविधाओं का अभाव फिलहाल, बस आपका सपोर्ट रहे और मेरा मेहनत रहे तो हम एक दिन बहुत ऊंचाई तक जाएंगे। बस आप लोग सीख कर जाइएगा, आपका ही फायदा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोग लास्ट तक में रहें। कम से कम आपको 5 प्रश्न और अधिकतम 7 प्रश्न मिलने की 8 प्रश्न मिलने की संभावना याद रखेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर प्रश्न, हमें जो प्रश्न कह रहा है याद रखें। इस प्रकार का प्रश्न हमें पिछले शिफ्ट में पूछ चुका है। अभी तक आपको बताऊं मैं 3 से 4 शिफ्ट में करा चुका हूं, समझ गए नहीं? यदि 17,700 को 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक ब्याज दर पर जमा किया जाता है तो वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर क्या होगा? हमें बोल रहा है CI और SI के बीच का अंतर। हमने कहा पहले हम निकाल लेते हैं SI निकालने का फॉर्मूला होता है R गुणा T। R दे के रखा 4% और T दे के रखा 2 वर्ष। हमने कहा 4 दूना 8% बनेगा कि ना बनेगा बताओ? अगर 8% बन रहा है तो इसका मान याद रखेंगे 8% आएगा ब्याज। और इसकी बात करें तो आप पता 2R प्लस R की पावर 2/100 होता है। हमने कहा 2 का मान 2 बैठेगा, R मतलब कितना 4 बैठेगा, ठीक है, परसेंट का प्लस लगा दें। 4 की पावर 2 कितना बैठेगा 100 बैठेगा। इस प्रकार आप पता होनी चाहिए। यहाँ गुणा करेंगे तो 8 ही बनेगा, प्लस लगा लीजिएगा। जब यहाँ 4 का पावर करोगे तो कितना 16 बनेगा, नीचे कितना जाएगा 100 आएगा। स्क्वायर करोगे तो मेरे भाई इतना आने वाला 8% प्लस 0.16% आएगा, मान लीजिएगा, है ना। इन्हें जोड़ोगे तो क्या बनाएगा 8.16% आपका आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो ब्याज परसेंट है वो 8.16% आया है, इसका जो ब्याज आया है वो 8% आ रहा है। दोनों का अंतर पूछ रहा, हमने अंतर किया तो अंतर आएगा 0.16%। इतना तो बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा? बस ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना है कि हमारा हाथ और हमारा पेन कहाँ चल रहा है। ये आपका राइट आंसर हुआ, सॉरी आपका भी आया है। अब हमारे पास एक बात समझ में आती है, 0.16% ब्याज आया अंतर। अब इसको हमने 0.16 को हमने परसेंट का 100 नीचे लाया। अब जो पॉइंट दिख रहा, पॉइंट हटाओगे तो मेरे भाई नीचे 100 आ जाएगा। अब मत कहना 100 से 0 कट जाए, 0 अलग है, याद रखें, पीछे रहेगा तो कटेगा। हाँ अब ये बताओ नीचे वाला क्या होता है मेरे भाई? P होता है, ऊपर वाला अंतर है SI और CI का, ठीक है ना। हमने कहा जो मान आया है वो मेरे भाई P का मान हमें दे के रखा, कितना 17,700 दिया है, ठीक है। 1 2 1 2 कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास 100 बचा। 100 मतलब होता है 2 संख्याओं के पहले पॉइंट, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास 100 की कहानियाँ ख़त्म हो गई है। 100 मत देखो, पहले हमने कहा 16 सत्ते 112 होता है, 112। अब 112 होता है, इसका मतलब पीछे 2 आने वाला है। हमारे पास 11 बचा है, गुणा कर रहे हैं भाई, तिरे गुणा है कि नहीं। अब 100 तो हमारे पास पहले बचा है, हमने बता दी 100 की कहानी की। देखो कुछ प्रश्न, देखो हमने पहला प्रश्न ऑप्शन से बताया है और सेकंड प्रश्न ऑप्शन के सहारे लेके चल रहे हैं, पूरा हल नहीं करेंगे। हमने कहा 16 7 112 होता है, फिर 112 होगा। अब 112 यहाँ जोड़ोगे, ये बताओ, तो हमारे पास 11 बचा है, यहाँ 3 आएगा 2 + 1, ये बताओ 3 आ गया यहाँ पर। अब पॉइंट तो लगेगा मेरे भाई, ये बताओ 0.32 कहाँ पर मिल रहा है? ऑप्शन अपने पास सेकेंड में ही, थर्ड में मिल रहा, सॉरी, ये आपको उत्तर रहा। बाकी आप लोग समझदार हो भाई, ना समझ तो ना हो गई। अगर आप तैयारी करने बैठे हो तो समझ जाओ आप बहुत समझदार हो। क्यों? हर किसी के बस की बात नहीं तैयारी करना। तो आपके अंदर जुनून है, हिम्मत है, आपके पास जज्बा है,
लेकिन आपको उसको पहचानना पड़ेगा। तो आपका आंसर आएगा 28.32 और ये आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न को बढ़ें। कुछ प्रश्नों को आपको सहारा लेना पड़ेगा ऑप्शनों का, और ऑप्शन निपटाने का प्रयास तो करना पड़ेगा मेरे भाई, नहीं निपटाओगे तो कैसे काम बनेगा। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। इस प्रकार का प्रश्न भी आपको बता दूं हर शिफ्ट में पूछता है, अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो देखना पड़ेगा। चलिए एक और पूछेगा, सुन लो, एक बुक सेल्फ का अंकित मूल्य 31 रुपये है जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है। इससे अंकित मूल्य पर 12% की छूट पर बेचा जाता है। आपको बता दूं इस प्रकार का प्रश्न हमें हर शिफ्ट में पूछा है, और आपको नहीं पूछा होगा लगता है तो आप पिछली क्लास में जाकर देख लीजिएगा। और हम जो शिफ्ट और जो तारीख दिखाया आप किसी भी एकेडमी चैनल में अगर आप इस प्रकार के प्रश्न देखोगे तो जरूर देखना कि ऐसे प्रश्न आपको पढ़ाते होंगे। नहीं पढ़ाते होंगे तो मुंह फोड़ के आप लोग बोल दीजिएगा बाद में कि सर आपने ऐसा प्रश्न नहीं पढ़ाया, कुछ भी पढ़ाते रहते हो और हमने इस प्रकार के प्रश्न कहीं देखा ही नहीं है। तो बात की बात है, प्रबंध करूंगा पढ़ाना मैं। क्रय मूल्य से अधिक है कौन? अंकित मूल्य। हमने कहा कॉस्ट प्राइस जी ए हो गया, हम अंकित मूल्य को ए लेते हैं, ठीक है भाई। अगर 100 रुपये अंकित मूल्य है, सॉरी क्रय मूल्य है, तो 25 अधिक होगा मतलब 125 होगा। 25 चौके 100 और 25 पंजे 125, ये नया अनुपात बना, ठीक है। अब अंकित मूल्य पर हमने कहा अंकित मूल्य पर छूट दे दिया, अनुपात हमेशा अंकित मूल्य रेसिपी का बनेगा, छूट दे दिया बेच दिए। तो आप ये बताओ अगर 100 रुपये लिखा था तो आपने इसको कितने पर बेचे हो? 12% की छूट, मतलब मेरे भाई 88 पर बेचोगे। हमने कहा भाई 4 दूना 8, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, 4 दूना 8, 4 दूना 8, हमारे पास आएगा भाई 25:22 आएगा। अब ये बताओ यहाँ दोनों इस प्रकार के पोजीशन में हमने देखा अगर अनुपात का कॉन्सेप्ट लगेगा, दो डबल बार जो कॉमन डाटा बीच में बैठता है आपको पता होना चाहिए, CP अनुपात A अनुपात SP। ये बताओ फर्स्ट में हमारे पास CP कितना आया था? 4 आया था, A 5 आया। अगली बार हमने देखा यहाँ 25 आया ना आया, और यहाँ कितना 22 आया है, हमने यहाँ 22 बैठा दिया। अब आपको पता है कि यहाँ बैठने वाला यहाँ बैठता है, हमने बैठा रहा भाई, ठीक है, और यहाँ बैठने वाला यहाँ बैठेगा। अब हमें लाभ हानि के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ हमें बोल दिया है कि लाभ होगा तो मेरे भाई लाभ या हानि हो हमेशा दोस्ती SP और CP की होगी। हमने कहा गुणा कर दो, 25 चौके कितना बनेगा? 100 बनेगा, यहाँ छोड़ दो फिलहाल हमें इससे काम नहीं है, और यहाँ गुणा करो 110 बनेगा। अब ये बताओ उस वस्तु का कीमत कितना था? 100 रुपये। CP जानते हो कॉस्ट प्राइस, कितने बेचे? 110 में बेचे हो। ये बताओ 100 रुपये की वस्तु को तो मैंने 110 में बेचा है, तो कितने का लाभ कमाए? 10 का लाभ कमाए। किस पर कमाए? CP पर कमाए, और परसेंट के लिए आपको रखना पड़ेगा 100। जी 100 से 100 कैंसिल, आपका 10% राइट आंसर होगा। बताओ ये कॉन्सेप्ट भले आपको लेंदी लग रहा है, बहुत ईजी, याद रखें इजी कॉन्सेप्ट है, बस समझाने के चक्कर में लेंदी होता है, नहीं तो मजा आएगा पढ़ने में। बट देखो तो मेरे भाई, देखो यार, तुम लोग पता है पढ़ो तो सही भाई। हम अपना समय और आपका कीमती समय क्यों बर्बाद करेंगे? ये बताओ, क्या हमें मज़ा आ रहा है बर्बाद करने में? नहीं, हम सिखाना पढ़ाना चाहते हैं भाई, देखो तो सही। और बता दूं आपको, प्रश्न देखते रहे लास्ट तक बने रहे तो आपका ही फायदा होगा। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है तो लाभ प्रारंभिक लाभ का 11 गुना हो जाता है। प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। आपको बता दूं इस प्रकार का प्रश्न हमें पिछली शिफ्टों में पूछ चुका है, और प्रतिशत लाभ हानि बट्टा SICI का कम से कम 3-4 शिफ्ट कवर करा चुका हूं, समझे। तो सोच लीजिएगा 3-4 शिफ्ट में आप अगर देखते हैं वीडियो को तो आप खुद समझ जाएंगे कि सर एग्जाम का पैटर्न क्या है। और इससे पहले हम 10 अध्याय का नाम बता चुके हैं, उन 10 अध्यायों का भी मैंने प्रश्न पढ़ाया है और लिखाया और समझाया है। उन 10 अध्यायों को तो कम से कम 7 से 8 क्लास लगाया मैंने, और आपको बहुत फायदा होगा, याद रखें। जस्ट इसके बाद हम फिर समय दूरी चाल रेलगाड़ी नवधारा लेंगे अगले सप्ताह से, समझे, इस सप्ताह के बाद। देखो इसका कॉन्सेप्ट होता देखिएगा, हमने कहा SP1, रुक जाओ एक मिनट रुकिएगा, आरंभिक मूल्य अगर 1 रुपया है, अगर उस वस्तु का मूल्य 1 रुपये विक्रय मूल्य है तो 2 गुना करना, आपको 2 रुपये हो गया, मतलब SP1 अनुपात SP2। समझने का प्रयास करना मेरे भाई। उसका मूल्य पहले 1 रुपया था, अब आरंभिक या प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना हो गया, ठीक है। पहले लाभ 1 रुपया था, मान लो क्या लाभ पहले भी आ चुका, मैं मुंह फोड़ के बोल रहा हूँ।
अब लाभ, प्रारंभिक लाभ का 11 गुना हो गया। हमने कहा 1 रुपया अगर पहले का लाभ है उस पर 11 गुना करोगे तो 11 ही लाभ बनेगा। अब ये बताओ ऐसे करते बनेगा आपको, 1 रुपया की कीमत पर आपने 2 गुना कीमत कर दिया और पहले 1 लाभ होता था, अब 11 गुना लाभ हो गया। इस प्रकार से आप 1:2, 1:11 करोगे। ऐसे तो हमने पहले करके बता दिया है। अब आपको देखना यहाँ जो अंतर आया 10 का आया है, यह अंतर 1 का आया। आप यहाँ का अंतर और यहाँ का अंतर सेम होनी चाहिए। हमने कहा यहाँ 10 से गुणा कर देते हैं तो 10 से गुणा यहाँ पर भी होगा, 10 से गुणा यहाँ पर भी होगा। यहाँ गुणा करोगे 10 बनेगा, अनुपात अनुपात यहाँ गुणा करोगे तो 20 बनेगा और यहाँ तो हमारे पास ऑलरेडी है ही। अब जी बताओ यहाँ अंतर 10 आया, यहाँ 10 आया, हाँ यही हमें अंतर कितना चाहिए था, सेम चाहिए था। 10-10 आ गया तो भी ठीक है। अब ये बताओ 10 रुपया की वस्तु पर आप 10 की बेचने पर, देखो ये बेचने वाला था ना, पहले का विक्रय मूल्य दूसरी बात का था। पहले 10 में बेच रहे थे तो 1 लाभ कमा रहे थे, फिर बाद में आपने मूल्य बढ़ाया तो 20 में बेचे तो 11 लाभ कमाया। देखिएगा आप लोग, 10 रुपया, 20 रुपया, 1 रुपया, 11 रुपया। हमें जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, प्रारंभिक लाभ क्या है। प्रारंभिक लाभ मतलब ये होता है कि ये लाभ आपने बेचा कितने में है, 10 पर, और लाभ कितना, 1 कमाया। इसका मतलब ये हुआ कि 9 की वस्तु, तो यहाँ माफ़ी चाहूँगा ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, मेरे ख्याल से कुछ मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं आगे देख लेते हैं, नहीं होगा तो वो तो शायद मिस्टेक हो गया। चलो अब ये बताओ 9 की वस्तु को तुम 1 पर बेचोगे लाभ पर, मतलब 9 रुपये की वस्तु को तुम 1 लाभ पर बेचोगे, तभी तो 10 में बेचोगे, तब 1 का लाभ होगा। इसको परसेंट में बताना, ये बताओ तो 1/9 कितना होता है, ये बता दो बस। 1/9 बनता है 11 सही 1/9%, ये आपका राइट आंसर होगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर नहीं फिलहाल, तो हाँ जी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो आप ऑप्शन पहला राइट देख पाएंगे, 11 सही 1/9% आपका बिल्कुल राइट होगा। समझे, ये पीडीएफ हमने ही बनाया है और प्रश्नों को निकाल कर, देखो प्रश्नों को निकालना पड़ता है, देखना पड़ता है कि भाई पूरा पीडीएफ छांटना पड़ता है। सोचो 100 प्रश्न आते हैं, आप पता है, मैथ का 30, रीजनिंग का 30, जीके जीएस का 40, तो वहाँ से आपको हम इन 5 अध्यायों को प्रश्न को छांटने में वक्त लगता है, निकालना पड़ता है। इन्हें फिर क्या करते हैं हम लोग, टाइप करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, उसके बाद प्रश्नों को सजाकर आपको दिखाते हैं कि आपको समझ में आए। तो बड़ी मेहनत लगती है और मेहनत लगेगी तभी तो निखरेगा, कहते हैं ना, बिना मेहनत की सफलता नहीं मिलती। हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग मेहनत करें, हम आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बस आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। अगला प्रश्न पे बढ़ें। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, बहुत शानदार प्रश्न है। इस प्रकार का प्रश्न भी आपको बता दूं हर शिफ्ट में पूछता रहता है और इसका कॉन्सेप्ट हम पिछली शिफ्टों में बता चुके हैं। अगर आपने पिछली क्लास देखा होगा तो आपको पता होगा, एक विक्रेता ने 1 रुपया में 7 नींबू खरीदे। थोड़ा सा अदरक यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हो गया, लेकिन आप समझदार बच्चे हैं, हम बता देते हैं। 1 रुपया में 7 नींबू खरीदे, 40% का लाभ कमाने के लिए उससे 1 रुपये में कितने नींबू बेचने होंगे। बस आप लोग समझदार होनी चाहिए। देखो यहाँ रुपया रखना है, यहाँ मात्रा रखेंगे, गुणा लगा लो, सेकेंड परसेंट, पहला परसेंट बराबर रुपया अपॉन मात्रा। जी मैं हर शिफ्ट में बता रहा हूँ, बार बार जब भी प्रश्न आ रहा है, यहाँ डाटा बैठेगा खरीदने वाला, यहाँ बैठेगा बेचने वाला, याद रखें। ये बताओ जो खरीदने वाला हो गया, हमने कहा रुपया 1 रुपये, कितने मात्रा, 7 मात्रा, सेकेंड परसेंट मतलब 40 का लाभ, मतलब 140, 100 का 100 रखें पहला परसेंट, नेक्स्ट 1 रुपये में कितनी नींबू बेचने होंगे, इस प्रकार रखना पड़ेगा। अब जी बताओ 0 0 चला जाएगा, ना जाएगा, ना जाएगा, बताओ यहाँ जाएगा 2 7 दूना 14 और 2 पंजे 10। ये बताओ आंसर 5 आया नहीं है, बताओ यही आपका राइट आंसर होगा। बताओ ऐसे प्रश्न आप नहीं बना पाओगे क्या, हर शिफ्ट में आ रहा है। और आप अगर मॉक टेस्ट लगा रहे, सुन लीजिएगा, अगर आप मॉक टेस्ट लगाते होंगे तो आपको मुंह फोड़ के बोल देता हूँ, ऐसा प्रश्न आता होगा आपके मॉक टेस्ट में, नहीं आएगा तो आप बोल दीजिएगा सर ऐसा प्रश्न नहीं आया, आप झूठ क्यों बोल रहे हो, जाके देख लेना भाई, आएगा और आता होगा, झूठ नहीं बोल सकते मेरे से तुम। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो आप देख पाएंगे, बढ़िया शानदार प्रश्न है, बस आप लोग सीखिएगा, सिखाने का जज्बा हम भी रखते हैं, बस आप लोग सीखने का रखिएगा। अगला प्रश्न,
सचिन का वेतन पहले 16% घटाया गया, बाद में 10% बढ़ा दिया गया। जी बताओ, वेतन की बात कर रहा है, घटाना बढ़ाना। हाँ, आपको बता दूं, इस प्रकार से वेतन को घटाने बढ़ाने वाला प्रश्न भी हमारे पास आता रहता है। अगर आप पढ़ोगे तो पता रहेगा, नहीं पढ़ोगे तो कहाँ पता रहेगा, है कि नहीं। तो आपको बता दें, इस प्रकार का प्रश्न हमें हर शिफ्ट में तो नहीं पूछता, लेकिन 1, 2, 2, 3 शिफ्टों में अंतराल में पूछता रहेगा। तो आपको बता दें, पहली बार दूसरी बार थोड़ा स्पेस कम पड़ता, वरना हम बेहतर भी कर सकते हैं, कर ही तो रहे फिर भी। पहली बार 16% घटाया गया। हमने कहा अगर उसका वेतन 100 रुपया था, 16% घटेगा मतलब 84 आएगा, कि ना आएगा बताओ। आएगा नहीं, बताओ आएगा ना मेरे भाई। अब हमने कहा चलो भाई, दो 5 दो का पहाड़ा पड़ेंगे, 2 चौके 8, 2 दूना 4, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, हम एक काम करेंगे, यहाँ पर आप समझ गए होंगे। माना कि उसका वेतन पहले 100 रुपया था, जो 16% घटकर 84 हो गया। हमने कहा ठीक, थोड़ा सा रखना पड़ेगा, 1 मिनट हो जाइएगा। यह हमने कहा 100 रुपया था, अब हो गया 84, 16 कम करने पर। अब ये बताओ, इसको हम और छोटा कर लेते हैं, अनुपात ही तो बनाना पड़ेगा ना। हमने कहा अगर 4 से भाग लगाते हैं तो 4 दूना 8 और 4 एकम 4 आएगा। यहाँ 4 दूना 8 आएगा, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, मतलब अब 25:21 हो गया। माना कि पहले उसका वेतन 25 था, 16% कम होने पर 21 हो जाएगा। ये मानिएगा, अनुपात में मानना तो पड़ेगा मेरे भाई। 25 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब ये बताओ, नेक्स्ट बात कह रहा है 10% बढ़ाया गया। अगर उसका वेतन पहले 100 था, अगर 10 बढ़ता मतलब 110 बनेगा, 0 0 आएगा, यहाँ 10 आएगा, यहाँ पर 11 आएगा। अब उसका अंतिम वेतन उसके शुरुआती वेतन से कितने प्रतिशत कम अधिक है, इतना करते बनेगा आपको। पहला, दूसरा, यहाँ हमने 25 अनुपात लाया, यहाँ 21 लाया है, यहाँ पर 10 लाया, यहाँ पर आपने 11 लाया है। इतना तो लाया होगा, आप समझ गए होंगे। यहाँ जब ये बताओ गुणा करोगे तो कितना बनेगा, 250 बनेगा। यहाँ गुणा करने पे कितना बनेगा, 131 बनेगा। माना कि उसका पहले का वेतन 250 था, जो घट बढ़कर 131 हो गया। तो हमें बोल दिया कितने परसेंट कम है शुरुआत के वेतन से। ये बताओ, शुरुआत का वेतन 250 था, कितना था, 250 था, जो घटाया गया बढ़ाया गया 131 हो गया, तो कितना कम है। हमने कहा 250 माइनस 131 करते हैं, तो मेरे भाई इसका अंतर कितना आएगा बताओ। आप देखेंगे तो यहाँ पर 19 आएगा, कि ना आएगा, 19 आएगा। ये बताओ, यहाँ पर हमारे पास किस पर कम हुआ है, 250 पर कम हुआ है। अब हमें चाहिए परसेंट का, परसेंट रखेंगे, इसमें क्या है। अब 25 जो कि 100 होता है, कि ना होता है, और 25 धाम एक 250 होता है। 19 जो कि 76 होता है, नीचे 10 बचा है। अब इसको भाग लगाओगे 10 को, तो यहाँ पॉइंट ना लग जाएगा, 7.6% प्रतिशत कम था। यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन अपना थर्ड राइट होगा। बताओ कितना अच्छा कॉन्सेप्ट था ना। हाँ, ऐसे ही कॉन्सेप्ट से आप प्रश्नों को समझना चाहते हो तो लास्ट तक बने रहें। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से एक आध और रह गया है। हाँ चलिए, एक प्रश्न और रह गया है, अगला प्रश्न आप देख पाएंगे। और मेरे ख्याल से हाँ, ये 8वां प्रश्न चल रहा है, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं मिला हमें। हमने बोल दिया ना, 5 कम से कम और अधिकतम 8 ही प्रश्न आपको इन 5 अध्याय के मिलने वाले। आप मेरे भाई, अगर आपको 10% ही फायदा होता तो आप हमारे साथ बने रहें। धीरे धीरे आपको लगने लगेगा कि बहुत अच्छा है, क्योंकि शुरुआत में अक्सर कहते हैं ना, शुरुआत में समझने में दिक्कत होती है। देखो, अगर डिपेंड ये भी करता है कि आप कितना समझते हैं। अगर आप में समझने की क्षमता, तो आप खुद समझ सकते हो। अगर क्षमता तुम्हारे अंदर नहीं है तो समझ नहीं पाओगे बच्चा। तो हम भी प्रयास करते हैं कि हमसे गलती कहाँ हो रही है, या हम किस प्रकार से आपको बताएं कि आपको समझ में आए। तो आप लोगों को प्रयास करना है कि सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, और मेरे भाई ऑथेंटिक जानकारी दे रहा हूँ। ऐसा उठपटांग नहीं दे रहा हूँ कि मैं तुम्हारा समय बर्बाद करूँ, समझे। चलिए, तो यदि 350 रुपये की धनराशि 20% वार्षिक दर पर 1.5 वर्षों के लिए उधार ली जाती है, तो साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो हमें पूछ रहा है कि साधारण ब्याज क्या होगा। हमने कहा ठीक है, अब साधारण ब्याज पूछ रहा था, हमने कहा उसका फॉर्मूला होता R × T, कुछ नहीं,
दर के साथ गुणा करो समय का। हमने कहा परसेंट 20 है दर और समय दे के रखा 1.5। 15 दूना 30 होता है और जीरो का जो लगेगा जीरो। अब यहाँ देखो पॉइंट इकाई के पहले पॉइंट है तो हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे, मतलब ओनली 30 आएगा। क्या 30%। इसका मतलब ये हुआ कि 30% आपका क्या बनेगा, ब्याज बनेगा। वो भी कितने साल का, 1.5 साल का। यहाँ हमने समझा 30%, इतना करते बनेगा। अब 30% कहता है 30/100, नीचे वाला कहता मैं पी हूँ, ऊपर वाला कहता मैं ब्याज हूँ। कौन सा ब्याज, साधारण ब्याज, ऐसे बनता होगा। अब रियली में हमने देखा पी का मान कितना 350 है, लेकिन यहाँ अनुपाती मान 100 है। 0 0 0 0 यहाँ अपने आप निकलेगा। हमने कहा 3 गुणा 35 करोगे मेरे भाई तो अपने आप हमारे पास आंसर आने वाला 105। क्या तकलीफ है ना, यही आपका राइट आंसर होगा। मेरे ख्याल से आप समझ गए इन कॉन्सेप्टों को, और मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छा लगा तो मेरे प्यारे, मेरे भाई बहन छोटे बड़े, आप लोग सपोर्ट बनाए रखें। मेरा हौसला बढ़ाओगे ना तो मेरा काम करने का जुनून बढ़ेगा और मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता रहूँगा और करूँगा। बस आप लोग पढ़ते रहो। अगर आपको बेनिफिट होता ना तो आप जरूर शेयर करना उस विद्यार्थी के बाद जो विद्यार्थी पढ़ना तो चाहता है लेकिन आर्थिक समस्या है, पढ़ नहीं पा रहा है। हम ऑफलाइन क्लास भी पढ़ाते, सोच लीजिएगा ऑफलाइन क्लास पढ़ाने के बाद भी आप जैसे बच्चों के लिए मैं समय निकाल के अलग से पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग मेहनत करो ना यार, करोगे ना, हाँ करते रहो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। वीडियो कैसा लग रहा है, हौसला बढ़ाओगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा और बेहतर काम करके आपको देता रहूँगा और आपको भी मजा आएगा पढ़ने में। जब तक पढ़ते रहें, जब तक हम नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे अगली